जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए मेरे भाई जीके के ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2। कल मैंने सेट नंबर 1 किया था, अगर आप नहीं किए हो तो आप जाके सबसे पहले सेट नंबर 1 कीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नाथ टैगोर और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप जानते हो तो सबसे पहले सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं जानते तो फिर कंटिन्यू देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले जो पहले भारतीय थे मेरे भाई, वो कौन है मेरे भाई, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे उससे पहले इनमें थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। जो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर है मेरे भाई, इनको मेरे भाई भारत के पहले आईएएस भी माना जाता है, ठीक है। पहले आईएएस पूछेगा भारत का कौन है तो ये है मेरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। पहला ऑप्शन है मेरे भाई ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन बी है मेरे भाई अश्विनी पोनप्पा, ऑप्शन सी है पीवी सिंधु और ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो है मेरे भाई ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखिएगा। बाकी ऊपर के तीन जो दिख रहा है, ज्वाला गुट्टा ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, अश्विनी पोनप्पा ये भी बैडमिंटन ही खेलती है, पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन खेलती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस खेल से संबंधित है ये खिलाड़ी। ये खिलाड़ी का नाम होगा, नीचे खेल होगा, फिर उस समय सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूँ तो अभी लेटेस्ट में जो भी ओलंपिक हुए हैं ना, लेटेस्ट में जो भी ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक में जितने भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया और उसने कोई भी मेडल भारत के लिए जीता है, तो उन सब का नाम और किस खेल से संबंध रखते हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा मेरे भाई, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का जो आयोजन है मेरे भाई कहाँ किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरा भाई पटना, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है दानापुर। बहुत इजी हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजगीर में अभी हाल फिलहाल में ही मेरे भाई क्या बना है, हॉकी स्टेडियम बना है। तो हीरो एशिया कप जो हॉकी 2025 का जो आयोजन किया गया है वो राजगीर में ही किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि अभी राजगीर में क्या बना है मेरे भाई, हॉकी स्टेडियम बना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हॉकी का जो भी टूर्नामेंट हो रहा है अभी यहाँ पर आयोजन किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे 4 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना कर्मी को 2024 का शौर्य चक्र मिला, ठीक है। ऑप्शन है कमांडर अजय मेहता, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कमांडर अनिल कुमार, ऑप्शन सी कैप्टन शरद सिंसुनवाल, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल के सिंह। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन शरद सिंसुनवाल जो है मेरे भाई वो भारतीय नौसेना के कर्मी हैं, जिनको कि 2024 में क्या मिला है मेरे भाई, शौर्य चक्र मिला है। आप याद रखिएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, ये सौर चक्र है मेरा भाई, ठीक है, सौर चक्र है। ये सौर चक्र जो है मेरा भाई किसके लिए दिया जाता है, तो ये सौर चक्र जो है मेरा भाई मतलब कि जो भी मतलब कि जो भी आतंकवादी से लड़ते हैं, ठीक है, तो उनके विरुद्ध लड़ने के बाद अगर मैदान से जब बाहर आते हैं तो उनको आत्म बलिदान के लिए क्या दिया जाता है मेरे भाई, सौर चक्र दिया जाता है। तो आप लोग याद रख सकते हो। अगला देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देश राजधानी और मुद्रा से रहेगा। आपको कल भी बोला था मैंने और आज भी देखो क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी जो है मेरा भाई क्या है, बर्लिन है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ की पूछे कि जर्मनी का मुद्रा क्या है मेरे भाई, मुद्रा क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ का मुद्रा हो जाएगा यूरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का मुद्रा है जर्मनी का। उसके बाद आपसे पूछे कि सियोल जो है किसकी राजधानी मेरे भाई, तो ये है दक्षिण कोरिया की राजधानी मेरे भाई कहाँ हो जाएगा, सियोल हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। बियाना मेरे भाई किसकी राजधानी है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा मेरे भाई,
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो होगा वियना हो जाएगा। जबकि कल भी मैं आप लोग को बताया था मेरे भाई मैड्रिड की जो राजधानी है, सेट 1 में आपको बताया था कहाँ है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आप लोग की मैड्रिड किसकी राजधानी है, ठीक है। एक और चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रिया और एक देश होता है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनवेरा होता है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये ऑस्ट्रेलिया दूसरा हो गया और ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो दूसरा हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर। इनमें से कौन सा राज्य भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए मेरा भाई केरल, ऑप्शन बी मेरा भाई कर्नाटक, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मेरा भाई उत्तराखंड। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर नाम इंग्लिश में कर दिया मेरा भाई, ठीक है। बाकी सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं, स्पाइस गार्डन बोलो या मसाले का बगीचा, मसाले का बगीचा ही बोल सकते हो। बगीचा अगर पूछे कि किस स्टेट को कहा गया तो अब इजी हो जाएगा आप लोग के लिए करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को मेरे भाई क्या कहा गया है, स्पाइस गार्डन बोला गया है। या मसाले का पूछे बगीचा किस राज्य को कहा गया है तो केरल कहा गया है। यहाँ से एक रिलेट कर सकते हैं मेरे भाई, कर्नाटक को क्या कहा गया है मेरे भाई, सिलिकॉन, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा गया मेरे भाई, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो कहा गया मेरे भाई वो कहा गया है कर्नाटक को, आप लोग याद रखिएगा। और इसके अलावा उत्तराखंड को मेरा भाई कहा गया क्या चीज मेरे भाई, देवभूमि कहा गया। क्या क्या गया, देवभूमि, मतलब देवताओं का भूमि कहा गया है, ठीक है। उसके बाद इतना चीज आप रिलेट कर सकते हो, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वाधिक प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए है मेरे भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा है मेरे भाई मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मेरे भाई हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड और ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कल के सेट में भी आपको मैं बताया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सर्वाधिक प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड। अब देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका पूछ देता है एग्जाम में आपसे बहुत बार, पुराना नाम पूछता है, ठीक है, कि इसका पुराना नाम क्या है। तो अगर आपसे पूछे पुराना नाम इसका पूछे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो इसका पुराना नाम है मेरे भाई हैली, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, हैली राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम। जबकि अभी जो है मेरे भाई हाल फिलहाल में इसका नाम जिम कॉर्बेट का चेंज करके नया नाम रखा गया। ये तो पुराना नाम हो गया, ये बीच का नाम हो गया, अभी नया नाम रखा गया रामगंगा, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हो जाएगा, ये नया नाम हो गया, ठीक है, नया नाम। जबकि मेरे भाई पुराना नाम हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसको दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि मद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड के नैनीताल में है, आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 8 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक मेरे भाई विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है मेरे भाई सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है मेरे भाई एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई एपीजे अब्दुल कलाम। देखो प्रसिद्ध पुस्तक जो विंग्स ऑफ फायर है ये किसकी आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम को। अब देखो एपी जो अब्दुल कलाम का उपनाम है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा गया, ठीक है। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा गया मेरे भाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा गया, एपीजे अब्दुल कलाम को। महात्मा गांधी को किसके नाम से जाना जाता है मेरे भाई, बापू के नाम से जाना जाता है, आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सरोजनी नायडू यहाँ पर याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर सरोजनी भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला पूछे, भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इनसे बन जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोग को बताया हूँ। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9 नंबर। मानचित्र का उपयोग करके आप पा सकते, क्या क्या चीज़ आप पा सकते हो मेरे भाई मानचित्र का उपयोग करके, दूरी, दिशा, ऊंचाई,
और ये सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई ये सभी। देखो अगर मानचित्र यूज करते हो, कहीं भी आप फंस गए हो, तो सबसे पहले मानचित्र से एक अंदाजा लगता है कि दूरी कितना दूर है, वो पता कर सकते हो। किस दिशा में जाना है मानचित्र बताता है, वो बताता है कि भूमि पे कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे निचाई है, उसके बाद कहाँ पे पहाड़ी है, ए टू जेड चीज आपको पता चल जाता है मानचित्र से। तो ये सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 10 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की आयोजन करता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है मेरे भाई राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा जो है मेरे भाई ये क्या करता है मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो होता है मेरे भाई सूरजकुंड में, इसका आयोजन करता है प्रत्येक साल और बहुत ही फेमस मेला है। वैसे ही आप लोग बिहार से रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे मेला लगता है मेरे भाई सोनपुर का मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सोनपुर मेला पूछेगा कहाँ पे आयोजन होता है, तो ये बिहार के सोनपुर में होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा मेरे भाई बड़ा क्या है, पशु मेला है। सोनपुर मेला आप याद रखेगा, बड़ा पशु मेला है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ से एक और रिलेट कर सकते हैं राजस्थान से। राजस्थान में एक लगता है मेरे भाई पुष्कर मेला लगता है, जिसको ऊंट मेला भी बोलते हैं, पुष्कर मेला। तो पूछेगा पुष्कर मेला कहाँ लगता है मेरे भाई, तो राजस्थान में लगता है। तो इसको आप रिलेट करके याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी वैश्य और ऑप्शन डी शूद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई राजपूत। देखो राजपूत जो मेरे भाई है ये कोई वर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे कि वर्ण जो है मेरे भाई अब बताया गया है कितना, 4 वर्ण ही बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होगे तो एक तो ब्राह्मण, दूसरा जो आएगा मेरे भाई ये होता है क्षत्रिय होता है। क्या होता है, क्षत्रिय वर्ण होता है, जबकि क्षत्रिय के अंदर ही क्या मेरे भाई राजपूत कास्ट या और भी जो कास्ट है क्षत्रिय के अंदर आते हैं। तो ये क्षत्रिय क्या होगा मेरे भाई, वर्ण होगा, जबकि राजपूत कोई वर्ण नहीं, एक जाति है, आप याद रखिएगा। तो 4 वर्ण होता है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र होता है, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे भाई 12 नंबर, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो चीज आपको बताना है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई खादर। देखो खादर जो मिट्टी है एक प्रकार की, ये उत्तर भारत में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर भारतीय मैदान में जब बाढ़ आती है ना, तो एक मिट्टी का निर्माण होता है, उस मिट्टी को बोला जाता है मेरे भाई खादर मिट्टी बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को। देखो डैश का 10 कठिया, ये 10 कठिया एक मेरे भाई क्या है मेरे भाई, नृत्य है। ठीक है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दिखाता है, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है 10 कठिया नृत्य। ठीक है, वो बोलता है कि किए जाने वाले आदिवासी नृत्य है, जो पूछता है कि किस स्टेट का ये आदिवासी नृत्य है 10 कठिया। देखो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप लोग छाटोगे ना तो इजीली छट जाएगा और आपको पता चलेगा कि आदिवासी कहाँ पे रहते हैं, और उनसे भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सही कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मेरे भाई, देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ज्यादा लोग मेरे भाई आदिवासी लोग रहते हैं। और ऐसे भी 10 कठिया जो हो जाएगा, पूछा कि 10 कठिया जो आदिवासी नृत्य ये किस स्टेट का है, तो उड़ीसा का। अब यहाँ से और भी चीज हम रिलेट कर सकते हैं मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है, आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा कथक कहाँ का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का। गुजरात का मेरे भाई गरबा याद आप लोग कर सकते हो, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। जबकि गोवा का आप लोग मेरे भाई फुगड़ी, फुगड़ी नृत्य है। ठीक है, फुगड़ी नृत्य है, फुगड़ी आप लोग याद रख सकते हो, ये वहाँ का मेरा भाई क्या चीज़ है, डांस होता है, फेमस डांस है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर और 14 नंबर सवाल लिखेंगे, कोझिकोड शहर के फेफड़े के रूप में कौन सा आधार भूमि जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेरा भाई अष्टमुडी आर्द्र भूमि, ऑप्शन बी है सत सशस्थम कोटा आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी कोटल्ली आर्द्र भूमि और ऑप्शन डी है बेम्बनाड आर्द्र भूमि। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ठीक है, कोटुटुल्ली, यहाँ पर टुल्ली कर लेना, कोटिटुल्ली आर्द्र भूमि जो है मेरा भाई ये कोझिकोड शहर के फेफड़े के रूप में आधार भूमि माना जाता है या जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और 15 नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं लगती है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए है मेरा भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेरा भाई बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। देखो तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे मेरे भाई, तो एक जो यहाँ पर जो जिसका सीमा नहीं लगता है वो बिहार हो जाएगा। बिहार एक इकलौता राज्य है जिसका सीमा जो है मेरा भाई चीन से नहीं लगता है। इसका सीमा जो लगता है मेरे भाई नेपाल से लगता है, आप याद रखिएगा। बिहार का सीमा किससे लगता है, नेपाल
से। जबकि चीन के साथ जो सीमा साझा करता है भारत के किन किन स्टेट करता है, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया मेरे भाई, दूसरा आप लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है, तीसरा आप लोग का सिक्किम भी करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई कौन करता है, उसके बाद उत्तराखंड का भी सीमा, उत्तराखंड का भी सीमा मेरे भाई, उत्तराखंड का भी सीमा चीन के साथ लगता है। उसके साथ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का सीमा क्या लगता है मेरे भाई, उत्तराखंड के साथ लगता है। तो जम्मू एंड कश्मीर आप याद रखेगा। इन सब का सीमा किसके साथ लगता है मेरे भाई, इन सभी का सीमा मेरे भाई चीन के साथ लगता है, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल ऑप्शन ये था बिहार, जिसका कि सीमा चीन के साथ नहीं लगता था, नेपाल के साथ लगता था, ठीक है। अब देखो कि भारत जो है, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, भारत जो है कल चीन के साथ जो है, अभी चीन के साथ जो सीमा साझा करता है वो कितना किलोमीटर साझा करता है, ठीक है। तो ये 3488 किलोमीटर मेरे भाई ये सीमा साझा करता है नेपाल चीन के साथ, आप लोग याद रखिएगा। अब कल मैं आपको बताया था कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, 16 नंबर, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है मेरे भाई टेनिस, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन डी है फुटबॉल। राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेनिस। विंबलडन चैंपियनशिप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। एक चीज मैं आपको बोलूं मेरा भाई, जितने भी खेल का नाम यहाँ पर दिख रहा है ना, उन सब से रिलेटेड कप को और ट्रॉफी को याद करके जाना, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरे भाई स्टीफन किंग, ऑप्शन बी है मेरे भाई जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी है जेके रावलिंग और ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई स्टीफन सॉरी जे 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 के रावलिंग, ठीक है। जे के रावलिंग जो है मेरे भाई ये हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान के लेखक हैं, आप लोग याद रखिएगा। बड़ा टेढ़ा मेरा नाम है यार। चलो चलते हैं अगला सवाल की ओर। और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे भाई 18 नंबर। देखो 18 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं, भारत और रूस, ऑप्शन बी है भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस जो है मेरे भाई 2025 में हो रहा है नौसेना का अभ्यास, जिनमें कि ये क्या कर ले हैं, भाग ले रहे हैं। उस अभ्यास का क्या नाम है, वरुण 2025 नाम है, आप याद रखिएगा। अगला चलते हैं 19 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोटस टेम्पल जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर में, नई दिल्ली में, तंजावर में और मथुरा में। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब लोटस टेम्पल होता है तो इजीली कर जाते हैं, लेकिन यहीं पे ये खेल क्या करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन को हिंदी में कर देते हैं, बोलते हैं कमल टेम्पल। अब कमल टेम्पल जब जैसे ही नाम आता है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये कमल टेम्पल कहाँ है यार, वो सोच में पड़ जाते हैं। सोच में मत पड़ना, अगर कमल मंदिर आपको देखे कमल मंदिर कहाँ है तो याद रखना या कमल टेम्पल कहाँ है, तो यही नई दिल्ली होगा, या लोटस टेम्पल कहाँ है तो नई दिल्ली, सबका नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखो अगला सवाल देखो 20 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखो ऑप्शन ए दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। देखो सिक्किम जो है भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है मेरे भाई, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, आप लोग को पता होना चाहिए 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, अगर आपसे पूछे दूसरा कौन है, तो दूसरा पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एमपी है, ठीक है, सॉरी एमपी बोला, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र दूसरा है, ठीक है। आप याद रखें, एक और चीज यहाँ से रिलेट कर सकते हो, देखो एक तो होता है जनसंख्या होता है और एक होता है मेरे भाई जनसंख्या घनत्व। क्या होता है, जनसंख्या घनत्व। तो पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो बिहार है, याद रखिएगा। घनत्व मतलब क्या होता है कि एक ही जगह 1 किलोमीटर के अंदर मतलब कि बहुत सारे लोग जो होते हैं रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ये बिहार में बहुत ज्यादा है। तो जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार, आप लोग याद रखिएगा। अभी कम जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या आप लोग को पता हो चुका है,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर फुल फॉर्म से एक फुल फॉर्म कंफर्म होगा कि आपके एग्जाम में होगा, तो फुल फॉर्म को आप जितना अच्छा हो कि रट लेना। देखो क्वेश्चन क्या करा है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का विस्तृत रूप क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत लंबा लंबा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का क्या होता है मेरे भाई, फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद रखिएगा क्या होता है मेरे भाई, एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यूएनडीपी का मुख्यालय पूछे, मैं एक बार मुख्यालय भी करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुख्यालय से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए 18 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, यानी कि आप लोग से दिवस को मैचिंग करना है। 15 जनवरी सेना दिवस। ऑप्शन सी 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक का स्थापना दिवस। और ऑप्शन डी 4 दिसंबर नौसेना दिवस। देखो मेरे भाई, ये जो है मेरा भाई 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक का स्थापना हुआ है और उसी दिन भारतीय तटरक्षक दिवस कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि ये नंबर जो है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि वायुसेना दिवस जो है मेरे भाई, सेवा लिखा गया, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, सेना लिख लेना, वायुसेना दिवस। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है मेरे भाई, ये जो मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, जबकि यहाँ पर 18 अक्टूबर दिया जो कि गलती है। ठीक है, तो 8 अक्टूबर आप लोग कर लेना, ये इसका राइट आंसर होगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर, विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी मेरे भाई क्या है, हॉकी है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही देखिए मेरे भाई, बैडमिंटन से आप लोग याद कर सकते हो थॉमस कप। थॉमस कप एक एक मैं नाम यहाँ पर बता देता हूँ, आप ऐसे याद कर लेना सारे जो भी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप जो हो जाएगा बैडमिंटन से हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप याद रख सकते हो फुटबॉल से मेरे भाई, डुरंड कप, डुरंड कप हो जाएगा। ठीक है, डुरंड कप या संतोष ट्रॉफी जो हो जाएगा ये फुटबॉल से हो जाएगा। हॉकी से रंगास्वामी कप याद रख सकते हो, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप या अजलानसा ट्रॉफी जो है ये हॉकी से ही संबंधित है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही फेमस फेमस क्वेश्चन है। उबेर कप ये बैडमिंटन से, तो ये इंपॉर्टेंट जो है उसको करो मेरे भाई। ठीक है, याद करो, आपको याद करवाने कोई नहीं आएगा, आपको खुद से करना है ये सब चीज़। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर लोसर त्यौहार जुम्नप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी गुजरात। 24 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखो मुनप्पा जो जनजाति है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है और अरुणाचल प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है मेरे भाई, लोसार त्यौहार, किनके द्वारा, मुनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया किस राज्य संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। त्यौहार की बात आया तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, बिहार का जो फेमस त्यौहार है ये छठ पूजा है, बहुत ही फेमस है, 4 दिन का ये छठ पूजा होता है। आप लोग को पता ना हो तो बहुत बार पूछा गया, जिसमें कि क्वेश्चन भी आया आपके एसएससी में, पूछा गया कि उगते सूरज डूबते सूरज की पूजा जो है किस पर्व में किया जाता है, वो छठ पूजा हो जाएगा। असम में आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, अम्बुबाची का मेला। ठीक है, अम्बुबाची का मेला बहुत ही फेमस है। अम्बुबाची का मेला पूछेगा कहाँ है, अम्बुबाची का मेला। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बिहू भी आप याद रख सकते हो, यहाँ का क्या है मेरे भाई, नृत्य एक, और यहाँ पर त्यौहार भी मनाया जाता है इस नृत्य के दौरान। चलो, तो ये हो गया मेरे भाई फेमस फेमस चीज़। अब चलते थोड़ा सा नीचे और अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है, पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ वे हैं जो शरीर को डैश प्रदान करते, क्या प्रदान करते हैं पोषक तत्व से। ऑप्शन ए कैलोरी, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व की अपेक्षाकृत कम मात्रा। ऑप्शन ए पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, और अपेक्षाकृत कम कैलोरी। ऑप्शन सी है कुछ विटामिन और अधिक कैलोरी, और ऑप्शन डी केवल कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई, क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्व अपेक्षाकृत कैलोरी जो है मेरे भाई, पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ जो शरीर के लिए क्या है मेरे भाई, बहुत जरूरी है और यही इसको प्रदान करता है। तो टोटल 25 थे, कितने आप लोग के करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपना स्कोर बता दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आप लोग के लिए मैंने तैयार किया मेरा भाई 1000 प्लस जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस इसी से बनेंगे। तो आप प्रैक्टिस के साथ साथ इसको अगर याद करते हो तो आप स्कोर और भी बूस्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। अगर
आप लोग बाय करना चाहते हो तो अभी ऑफर चल रहा है, 99 रुपये में इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप 99 रुपये पेमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ खुद मिल जाएगा। अगर पीडीएफ लेने में फिर भी दिक्कत वहाँ से हो रहा है तो मैंने पहले वीडियो में कैसे परचेज करना है वो बताया, बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को नंबर शो हो रहा होगा कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। आप या जब पीडीएफ बाय करोगे तो वहाँ पे नंबर शो होगा, उस नंबर से आप क्या कर सकते हो, बाय परचेज भी कर सकते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। जरूर कर लेना मेरे भाई, एग्जाम में बेहतर करना है स्कोर तो। और सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेकेंड चैनल पे हमारे क्लास कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है, इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ के, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी कंटिन्यू एग्जाम तक आपको क्लास ऐसे ही लेते रहेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।